हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक नोटिफिकेशन आई हुई है ASRB बोर्ड से नेट एग्ज़ाम्स के लिए, SMS एग्ज़ाम के लिए, STO एग्ज़ाम्स के लिए 2023 का। ये नोटिस आज ही 14 मार्च को जारी हुई है 2023 में। और जो फॉर्म की जो भरने का स्टार्ट होने का जो डेट है वो है 22 मार्च 2023। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स ऑन 22 मार्च 2023 से, ठीक है, सुबह 10 बजे से। और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की वो 10 अप्रैल तक ही है। याद रहे 5 बजे शाम को वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होता है ये नेट का, SMS और STO का, ये सारे एग्ज़ाम CBT मोड में होंगे। और ये एग्ज़ाम्स 26 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में होंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब इसको जानते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो नेट का तो है ही ये। और SMS का क्या मतलब है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का भी एग्ज़ाम होगा। इसी फॉर्म को भरने के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जिसे STO बोलते हैं, ठीक है, वो भी है। और ये सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो नेट के लिए SMS और STO तीनों की जो फ़ीस है वो अगर देखा जाए तो नेट के लिए सबसे ज़्यादा 1000 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी तो 500 ही है, ठीक है। सारी कैटेगरी के लिए आप यहाँ देख लीजिएगा जिससे भी आपको अप्लाई करना हो। और उसके बाद इसमें ख़ास बात ये है कि आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट से करेंगे। और ये जो फ़ीस है ये भी दिखाया है इसमें कि कैसे जमा होगा थ्रू भारत कोष। ये अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप arsb.org.in टाइप करिए। इस साइट पे आप जाके ये पूरी की PDF भी डाउनलोड कर लेंगे और आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ख़ास बात मैंने आपको टाइमिंग तो बता ही दी है, ठीक है। 23 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक की है। और इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट को कोई भी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के दौरान नहीं ज़रूरत है उसकी, ठीक है। और बाकी जो भी इसकी एलिजिबिलिटी है वो आप अपना देख लीजिएगा, नीचे इस PDF में दिया हुआ है, ठीक है, कि आप किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे समझने के, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ख़ास बात क्या है कि जो नेट जब आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे, जो नेट का सर्टिफिकेट होगा वो डिजी लॉकर के थ्रू ही आपको, ऐप के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म में आप सेंटर को, डिसिप्लिन को, नेम को, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फ़ोन कैटेगरी, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इसको बड़े ध्यान से जो है मतलब आप इसको केयरफुली भरिएगा। और इसमें क्या दे रहा है देखिए, जहाँ तक इसके क्वालिफ़िकेशन देखिए, इसमें 3 एग्ज़ाम आपको दिख रहे हैं, नेट है, SMS है और STO है। तो इनकी क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा, सबकी अलग है, डिसिप्लिन अलग है, एज कैटेगरी, आप सब अच्छे से इसमें देखिएगा। और उसके बाद इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि जो SMS और STO जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, इसके लिए जो है आपको क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स ऑफ SMS STO हु क्वालिफाइड द ऑनलाइन CBT examination will be required to submit self-attested copies of document certificate in support of their candidature during the dates which would be announced at the time of declaration of the result, और failing which they would not be allowed to appear in the interview। तो इंटरव्यू से पहले जो है आपको, जब आपका रिज़ल्ट, SMS और STO इन एग्ज़ाम्स को जो लोग क्वालिफ़ाई करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू से पहले
एक मतलब आपको एक अलग से लिंक दिया जाएगा जहाँ पे कि आपको अपना कैंडिडेचर को प्रूव करने के लिए कि आप ही वो कैंडिडेट हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा इंटरव्यू से पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया हुआ द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच एनी सर्टिफिकेट मार्कशीट विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ में नहीं होगा, ये बाद में होगा। उसके बाद जो है इसमें जो फॉर्मेट होगा कि आपको अगर रिलैक्सेशन मिल रहा है एज को लेकर कोई भी, तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4, 5 में और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट इन एनी लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश के अलावा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है, जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेट में, उनकी भी कुछ यहाँ पे उनके बारे में भी दिया हुआ है, आप इसको अपना पढ़ लीजिएगा जो कैंडिडेट ऐसे होंगे। उसके बाद देखिए एक सेंट्रल लिस्ट होगी जिसमें कि ओबीसी का नाम दिया होगा, और जिन भी जिसे आप खुद को अगर ओबीसी कहते हैं और अगर वो कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो उसको जर्नल ही माना जाएगा। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको भी क्या है, जो क्रीमी लेयर है, ठीक है, उनको भी क्या माना जाता है, जर्नल ही माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि सेंट्रल लिस्ट में जिन जातियों का ओबीसी दिया हुआ है सिर्फ वही माना जाएगा, और जो फुलफिल नहीं करते हैं कंडीशन कि वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं, जो फुलफिल ये कंडीशन नहीं करते हैं, ये दो जो कंडीशन है ये दोनों जनरल कैटेगरी कैंडिडेट में रखी जाएगी, ठीक है, मानी जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट आर नॉट बिलोंगिंग टू, चलिए ये वही वाली बात है। उसके बाद इसमें क्या है, उसके बाद ये है कि भाई जो भी कह रहा है कि हमारी एज ये है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, हम EWS के, हम SC हैं या ST हैं, OBC हैं, ठीक है, कोई डिसेबिलिटी है या ICR के एम्प्लॉई हैं, तो ये भाई सही सही बताना, ये नहीं कि कोई गलत करके और जो है कम मार्क्स पे, मतलब जो भी उनका दिया हुआ है अगर उस पर वो पास हो जाता है तो ये भाई गलत है, ऐसा काम मत करिएगा, ठीक है। जो भी है वो सर्टिफिकेट देखा जाएगा और उसी हिसाब से फिर आपको फाइनली मिलता है सर्टिफिकेट। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक द, और इसमें क्या है, और इसमें तो यहाँ पर जो है आपका भाई एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए उस टाइम में। और उसके बाद इसमें जो खास बातें हैं वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटरव्यू लेटर फॉर इंटरव्यू ऑफ SMS STO shall be sent through email and all instruction information thereof will be indicated therein, ठीक है। तो ईमेल जो जिनको भी इंटरव्यू के लिए लेटर जो होगा वो ईमेल के ही थ्रू जाएगा, ठीक है, कोई हार्ड कॉपी या कोई भी लेटर नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद ये सारे जो हैं मेल आईडी वगैरह दिए हुए हैं, ये साइट मैंने पहले भी बताया था, यहाँ मेंशन किया गया है। और आपको अगर सिलेबस देखना है, जो जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको सिलेबस देखना है तो ये आप इस लिंक पे जाके सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है चीज़ें हैं यहाँ पर दिया हुआ है SMS और STO के लिए कि जो लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो उनको हिंदी या इंग्लिश में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें जो है 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें ख़ास बात क्या है कि फॉर्म को कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें। फॉर्म भरने से पहले आपको जो है अपना नाम हाई स्कूल के हिसाब से, फादर्स का सही नेम जो भी आपने हाई स्कूल में दिया हो, और कंप्लीट एड्रेस और मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट पे जो भी सब सही चीज़ लिखा है, ये सारी चीज़ सामने होनी चाहिए भरने के लिए, ठीक है,
ताकि आप कुछ भी गलतियां न करें। और यहाँ फ़ोटो की अगर बात की गई है तो फ़ोटो का मैक्सिमम साइज़ 150 KB होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और फेस कवरिंग एटलीस्ट 2/3 होना चाहिए टोटल फेस के, ठीक है, और विदाउट स्पेक्टिकल्स होना चाहिए। उसके बाद जो सिग्नेचर होगा वो ब्लू या ब्लैक इंक से वाइट पेपर पे ही करेंगे, और जिसकी मैक्सिमम साइज होगी वो 80 KB होगी JPG फॉर्मेट में। और यहाँ ध्यान रखिएगा फ़ोटो का बैकग्राउंड भी वाइट ही होना चाहिए, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग इनसे आप फीस को जो है जमा कर लेंगे। एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए जो कि एक्टिव होनी चाहिए, और आपके पास जो है आधार कार्ड, वोटर या पैन कार्ड, इनमें से जो भी आईडी है वो आपके पास होनी चाहिए। उसमें फ़ोटो क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक खास बात यहाँ पे लिखी गई है कि द डिटेल्स ऑफ दिस फोटो आईडी विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एक आईडी का एक फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, ठीक है, जब फॉर्म भरेंगे तब। दिस फोटो आईडी विल बी यूज फॉर ऑल रेफरेंसेस, फ्यूचर रेफरेंसेस, एंड द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कैरी दिस आईडी वाइल अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एट दी ऑप्टेड और अलॉटेड सेंटर। अब मान लीजिए आपने आधार कार्ड अगर दिया है तो आधार कार्ड वहाँ पे होना ही चाहिए। पैन कार्ड है तो एटलीस्ट पैन कार्ड आप लेके ही जाइएगा। आधार कार्ड तो सबको लेके जाना चाहिए, और अगर आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी कार्ड उसमें भरें वो भी ज़रूर लेकर जाइएगा साथ में, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट का ये दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे पेमेंट करना है। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ नेट का फॉर्म भरेंगे, कुछ होंगे जो एसएमएस का भरेंगे, कुछ जो होंगे एसटीओ का भरेंगे, कुछ दोनों, मतलब तीनों में से अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से अलग अलग फ़ीस वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, और उसका अलग अलग फ़ीस मैंने आपको ऊपर ही दिखाया है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, उन्हीं सब चीज़ों को फिर से यहाँ पे नीचे मैंने पढ़ा था, दिया हुआ है, ठीक है इसमें। और यहाँ पे देखिए, अगर आप सेंटर देखना चाहते हैं तो गलती से अपने से घर से दूर का मत भेज दीजिएगा। अगर आपको अपना शहर न दिखे इसमें तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि आपका शहर यहाँ पर है कि नहीं है, ठीक है। सेंटर पड़ेगा आपके इस शहर में। उसके बाद जो है नेट की यहाँ पे बात की गई है, तो देखिए यहाँ नेट जो तीनों एग्ज़ाम का अलग अलग आपको दिया हुआ है, उनका एज को लेकर, रिलैक्सेशन को लेकर, ठीक है, सबका अलग दिया हुआ है। यहाँ अगर हम लोग नेट को देखें तो एज लिमिट जो होगी, देखिए एज कम से कम आपको 1 जनवरी 2023 तारीख तक आपको 21 साल की एज को पूरी कर लेनी होगी, ठीक है। और बाकी आप इसको कभी भी, मैंने कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स का भी कोई भी चक्कर नहीं है, कितना भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको पता ही ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और सिलेबस यहाँ से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद रूल जो हैं इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। रूल में दोबारा एज लिमिट दी हुई है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, और इसमें रिलैक्सेशन का भी दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अटेम्प्ट्स इसमें अनलिमिटेड हैं, ठीक है। और इसमें और है, उसके बाद आपको कितने इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 50%, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में हैं तो 47%, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में हैं तो 40% होना चाहिए। और इधर वाला मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, ये परसेंटेज में ही मार्क्स हैं, जितना होगा उसमें से 75 नंबर जनरल को, ओबीसी को 67.5, इतना आना चाहिए, अदरवाइज़ आपको नहीं माना जाएगा कि आप उस एग्ज़ाम को पास किए हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कौन सा डिसिप्लिन का कौन सा जो है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होगा। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी एंड
प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, न्यूमेटोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सबकी अलग अलग दी हुई है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी तो आप अप्लाई करेंगे। पता चला कि आपकी एलिजिबिलिटी ये है और आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया, ये है तो इसके लिए कर दिया, तो ऐसे में आप पास करके भी पास नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे देख ली इतने सारे ये डिसिप्लिन है, टोटल कितने हैं यहाँ पर देखते हैं, बताते हैं, बहुत सारे हैं, 60 हैं। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे है लोकेशन ऑफ KVK विथ इंस्टीट्यूट, डिटेल्स अंडर फंक्शनल ग्रुप ऑफ FET, वैकेंसी कितनी है, नेट डिसिप्लिन विथ नेट कोड क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए SMS के लिए दी हुई हैं। ये आप भाई जिनको ये एग्ज़ाम देखना है उनको अच्छे से समझ में आएगा, वो देख लेंगे। उसके बाद वही रूल इसमें भी दिया हुआ है एग्ज़ाम का, और इसमें एज का इसमें देखिए क्या दिया हुआ है SMS का कि A candidate seeking admission of SMS examination must have attained the age of 21 but not have attained the age of 35 years। 10 अप्रैल तक जो है यहाँ पर देखिए इसकी लिमिट दी हुई है। ठीक है, 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और देयर विल बी नो एज लिमिट फॉर एम्प्लॉय ऑफ ICR। ICR का अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब ये हुआ कि कम से कम आपकी एज जो है वो 21 साल तो होनी ही चाहिए, और जो है कि 10 तारीख से पहले, 10 अप्रैल से पहले जो है मतलब आप 35 साल से कम के हों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 years इफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC/ST। यहाँ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, SC/ST के लिए 5 years है, OBC के लिए 3 years है। ठीक है, और सबके लिए यहाँ पे अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। PWD में 10 years का दिया हुआ है, और भी इसमें चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फीस तो ये 500 ही थी, और यहाँ पे नील है, आप देख लीजिएगा इसको। जो खास बातें मैं बता दे रही हूँ, बाकी तो भाई कितना भी मैं बताऊँगी आपको अपना खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ देख लीजिएगा भाई, 2 शादी ना हो और पता नहीं क्या क्या हो, ये सब भी पढ़ लीजिएगा अगर ऐसा कोई चक्कर है तो। और उसके बाद इसके एग्ज़ाम की बात की जाए तो 150 नंबर का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 घंटे का होगा, और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। मतलब मैक्सिमम मार्क्स 150 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, निगेटिव मार्किंग नेट में भी होगी मेरे ख्याल से। और उसके बाद इसी तरह जो है इसका सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का भी दिया हुआ है, सेम वैसे ही है, सेम उसी तरह एज का भी इसका क्राइटेरिया है। सिलेबस इसका भी आप अलग से देख लीजिएगा, वही है, सबका सिलेबस कॉमन ही है। सब्जेक्ट जो रहेगा, एग्ज़ाम तो एक ही रहेगा, अप्लाई के लिए आप वो अलग अलग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया। इसमें भी वैसे ही है, 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप है, और इस तरह करके 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरह ये ख़त्म हो जा रहा है। और ये देख लीजिएगा जो फॉर्मेट दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में आपको कैसा कैसा जो भी सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड करना होगा, उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसमें मुझे कहीं स्लॉट की बात नहीं दिखी है, जैसे पहले इसमें स्लॉट होता था कि आप जिस भी शहर को जाते हैं चाहते हैं जल्दी भर दीजिए, जो जल्दी हो जाएगा, ऐसा तो मुझे इसके नोटिफिकेशन में कहीं देखने को मिला नहीं। टाइम से इस फॉर्म को फिर भी भर दीजिएगा, और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, बहुत मेहनत करें और कामयाबी पाएँ, और बस बाय बाय।